Very good morning, everyone. My name is Saidev Singh, or today we are discussing the Hindu newspaper on 28 October 2023. Dear friends, the Hindu newspaper is very important for every and each aspirant, especially Hindi belt student. दोस्तों हम सभी के लिए जो हिंदी मीडियम से तैयारी करते हैं वे द हिंदू को अवॉइड करते हैं और साथ ही इन सारे भ्रमों में फंस जाते हैं कि द हिंदू हमारे लिए काम का नहीं है या हम पढ़ ही नहीं सकते, ध्यान ही नहीं देते, पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते। तो इसमें कहीं ना कहीं हमें हर्डल फेस करते हैं कि जब पीटी एग्जाम देते हैं तब उसमें जो कॉम्प्रिहेंशन, लंबे लंबे कॉम्प्रिहेंशन जो हिंदी में होते हैं, वहीं साइड में इंग्लिश में भी कॉम्प्रिहेंशन होते हैं जो कि इजी और थोड़े कंपैरिजन में हिंदी के कंपैरिजन में छोटे होते हैं। तो उसमें हमारी अगर इंग्लिश में पकड़ रहती है तो आसानी से उस कॉम्प्रिहेंशन को समझा जा सकता है। वेर इसकी हिंदी का वर्ड थोड़ा लेंदी होता है क्योंकि इंग्लिश से ट्रांसफर करके उसको ट्रांसलेट करे रहते हैं, तो थोड़ा टफ होता है हमारे लिए। तो जिनका मैथ्स वीक होता है वो डिपेंड रहते हैं कॉम्प्रिहेंशन पर, तो उसमें बेनिफिट हो जाता है। तो इंग्लिश इंग्लिश पढ़ना हम लोगों के लिए बहुत मस्ट हो जाता है इंग्लिश मीडियम। वेर इसकी 8 से 10 लाख स्टूडेंट बैठते हैं, उसमें से लगभग 20 से 25 हजार लोग नहीं, हार्डली 14 हजार लोग इस बार मेंस लिख रहे हैं। उसमें से हार्डली जो है 200 से 250 पर्सन हिंदी मीडियम के होते हैं। तो वे कहीं ना कहीं इंग्लिश में एक्सपर्ट होते हैं अगर कहा जाए तो। बाकी तो तादाद बहुत होती है। तो हम में से बहुतों के साथ मतलब ऐसे होता है कि इंग्लिश को अवॉइड करते हैं। तो क्यों ना हम इंग्लिश को साथ साथ उसको अपनी कमजोरी ना बनाकर अपनी ताकत बनाएं और इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग करें। तो इसी के मद्देनजर हमने इंग्लिश का सेशन स्टार्ट करा है द हिंदू का, एकदम बिगनर से। क्योंकि दोस्तों मेरा भी वही है, आई एम ऑल्सो जो एस्पिरेंट, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ और जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करे हैं उसके लिए हम सभी के लिए एक इनिशिएटिव करे हैं, तो करा हूँ। तो उसमें मुझे आप लोगों के साथ की जरूरत है और मुझे बिल्कुल सपोर्ट करिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या क्या सुधार की आवश्यकता है और क्या मैंने सही करा है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का टॉप न्यूज। आज का फ्रंट न्यूज जो है, जो अभी अभी जो आईपीसी और सीआरपीसी जो न्याय संहिता है उस पे जो बिल लाया गया था, उसमें पैनल होल्ड्स बैक इट्स रिपोर्ट्स ऑन क्राइम बिल्स। जो क्राइम बिल्स हैं उसको बेक लिया गया है थोड़े टाइम के लिए, रिपोर्ट के लिए। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स postponed its adoption, a draft report on three bills seeking to replace exciting criminal law after pressures from the opposition party seeking more than time one examine it। तो प्रेशर ग्रुप्स और जो अपोजिशन पार्टी के प्रेशर की वजह से कुछ समय के लिए जो है जो बिल्स लाए गए थे, क्रिमिनल बिल्स, जो सीपीसी सीआरपीसी, जो भारतीय न्याय संहिता, ये सारे बिल को अभी थोड़े समय के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द सोर्स, द इंग्लिश वर्जन ऑफ द ड्राफ्ट, जो इंग्लिश वर्जन था ड्राफ्ट का, उसको was circulated just last week, उसको भेज दिया गया था लास्ट वीकेंड। द हिंदी वर्जन was sent to मेंबर्स, पार्लियामेंट्री सदस्यों के लिए हिंदी वर्जन को भेजा गया था ऑन थर्सडे, गुरुवार तक इवनिंग, शाम तक। जस्ट आवर्स बिफोर द adoption of the report was slated on at Friday's meeting on panels, three members Congress MPs Adhir Ranjan Chaudhary and Digvijay Singh, along with the Dravida Munentra Kanjagam MP and Ralong, have so far filed present dissent notes
The source said they are demanding several change. वे जो कमेटी को ड्राफ्ट सौंपी गई थी, वे कुछ अभूतपूर्व मतलब कुछ सामान्य चेंज की डिमांड कर रहे हैं। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 दैट विल रिप्लेस द इंडियन पेनल कोड आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता आईपीसी जो इंडियन पिनल कोड था उसको रिप्लेस करें एंड एवर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रिप्लेस सीआरपीसी 2023 that will replace the criminal procedure code CRPC. More recent notes are expected to follow. One key point to contagious and Hindi nomenclature on the bills has not been accepted in a draft report. The panel report states the science, the text of the bill English, it does not violate provisions of the Article 348 on constitutions. तो कुछ समय के लिए उसको होल्ड किया गया है और पासपोन कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि 77 को बरकरार रखा जाए। 377 ऑफ द आईपीसी रिटेन्ड फॉर द केसेस नॉन consensual intercourse with the adult, all act of carnal intercourse with the minors, etc. The draft reported retain section 497 IPC adult making a gender neutral के साथ, तो जो लिंग समानता के साथ उसको सस्टेन किया जाए, बरकरार रखा जाए 497 को। It's recommended to handcuff handcuff should not be used economic consider। कहने का ये मतलब है कि जो आर्थिक अपराधी है उनको जो है हथकड़ी ना लगाया जाए। शुड नॉट बी यूज्ड इकोनॉमिक ऑफेंडर, जो आर्थिक अपराधी है उन लोग को हथकड़ी का इस्तेमाल ना किया जाए, ये कहने का मतलब है। सेकंड है डार्क पैटर्न सेल्स बाय एयरलाइंस ऑनलाइन एजेंट डीम्ड साइबर क्राइम्स। तो ऑनलाइन जो ठगी करते हैं वो साइबर क्राइम के फॉलोइंग द कंप्लेन अबाउट प्रैक्टिस बाय एयरलाइंस एंड ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट दैट इंटेल टेकिंग कंज्यूमर इनटू मेकिंग unintended purchase such as paying for seats while booking flights tickets, which one government of the official called a cyber crime। जब ऑनलाइन जो एयरलाइन है और ऑनलाइन जो बुकिंग करते हैं वे अननेसेसरी जो ग्राहकों के द्वारा ग्राहकों को सीट बुकिंग के लिए उनको जबरदस्ती बहलाया जाता है, तो इस चीज को गवर्नमेंट ने कहा है कि ये साइबर क्राइम है। और मिनिस्ट्री ऑफिशियल एविएशन हैज आस्क्ड लो कॉस्ट कैरियर इंडिगो को उसने कहा कि ऐसा करना ऑनलाइन ठगी है। द रैप ऑफ द एयरलाइन कम्स डे बिफोर अ मीटिंग ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर टू डिस्कस सच complaint from the travelers to be held non on November 19. Attenders will be include representative from the Minister of Civil Aviation, Airlines, Online Travel Agent and NGOs representing consumer. The agenda of the meetings to discuss complaints about airlines extending the charges of seat selection to the seat insides of the passengers denied boarding despite the valid ticket etc. Unfair practice consumer affair secretary Rohit Kumar Singh said a dark pattern is one of where in the entire nudge consumers to buy product they didn't intend to, which is unfair trading to practice and can constitute the cyber crime। तो जो कंज्यूमर उपभोक्ता मामले के सचिव जो है रोहित कुमार सिंह ने कहा है कि एक डार्क पैटर्न क्या है कि कोई कस्टमर है, कोई ग्राहक है जो कोई चीज नहीं खरीदना चाहते और उनको कंपनी या फिर कोई शॉपकीपर उसको इनडायरेक्टली
उसको बेचने की कोशिश करना, ये जो है डार्क पैटर्न है, यह एक साइबर क्राइम कहा जा सकता है। तो ऐसे करना, जो कस्टमर नहीं चाह रहा है उसको जबरदस्ती बेचना, ये ऑनलाइन एक क्राइम है और एक साइबर क्राइम घोषित किया गया। इसके बारे में कंप्लेंट के लिए 9 नवंबर से उसको अटेंड किया जाएगा, उसको कंटिन्यू किया जाएगा, उस पर सुनवाई होगी। तो ये था दोनों न्यूज, फ्रंट न्यूज हमारे फ्रंट न्यूज द हिंदू का। अब हम डायरेक्ट इधर कोई, जैसे कि अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो सारे पेज इलेक्शन जो पॉलिटिक्स से भरा पड़ा रहता है, तो हम सीधा जो है एडिटोरियल पेज में जाते हैं और एडिटोरियल पेज देखते हैं कि क्या है। वुमेन कैन मेक द वर्ल्ड बेटर। महिलाएं जो है दुनिया को बेहतरीन कर सकती हैं। वुमेन कैन मेक द बेटर। कैसे? तो माना जाता है कि किसी भी मतलब अगर आप साइकिल के दो पहिए की बात करें, तो अगर जे इसको दो पहिए में अगर एक को मेंस और दूसरे को वोमेन माना जाए, तो इस व्हीकल का दो पहिया जब होंगे तो अच्छे से रन करेगा। जस्ट लाइक कि इकोनॉमी या फिर सोशल पॉलिटिकल किसी भी एंगल के बात कर लें, अगर दोनों का इक्वल रोल रहेगा तो वो चीजें अच्छे से रन कर पाएंगी, बेटर रन करेंगी। तो economic history has long been chronicled through the male lens, emphasis the contribution of the men and their viewpoint. Just look at the Nobel Memorial Prize of Economic Science. It has been awarded to 90 men since 1969 and just three women. The first, Eleanor Ostrom, won in 2009, explaining how local communities, most of them in developing countries, govern themselves. The second, Esther Esther Duflo won in 2019 is for her exper- experimental work experimental work alleviating global poverty. Claudia Goldin was the third woman awarded a Nobel Prize Economics in the 2023 for the work explaining why women earn less money than men even when they do the same work। कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक हिस्ट्री, जो इकोनॉमिक इतिहास में लॉन्ग सम से क्रोनिकल, उसको कहा जाए कि पुरुषवादी नजरिया से, पुरुषवादी सोच से गढ़ा गया है इकोनॉमिक हिस्ट्री। अगर हम बात करें कि एम्फेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ मेन, मेन के नजरिए से अगर बात करें, उसको देखा जाए तो जस्ट लुक नोबेल प्राइज, जो नोबेल प्राइज 1960 से लेकर 2023 अब तक केवल 90 लोगों को नोबेल प्राइज मिल चुका है, पुरुषों को, जबकि केवल 3 लोगों को अब तक महिलाओं को नोबेल प्राइज दिया गया है। अभी 2023 में रिसेंटली जिस मतलब मिला हुआ है नोबेल प्राइज, क्लाउडिया गोल्डिन was third woman। क्लाउडिया क्लाउडिया गोल्डिन was third woman। ये तीसरी महिला है जिनको इकोनॉमी में नोबेल प्राइज दिया गया है। फॉर एग्जाम, उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जबकि पुरुष और महिला दोनों सेम काम को सेम टाइम तक करते हैं, लेकिन उन लोग को महिलाओं को कम पे किया जाता है, लेस मनी दिया जाता है। तो ये ऐसा क्यों? वाई? Economic science is focused on studying system of production economically valuable goods and service efficiently. Natural and human resources are measured by economics and in money terms. Claudia Goldwyn was awarded for his work explaining why men earn less money, women less money than men, even when they
do the same work. A woman work, a family contributes to the well-being of human society. It does not add to the growth of economy and GDP. Mr. Godlin research revealed that women who also attend the caring work required of families at home are considered less valuable in economic enterprises because cannot commit they not commit to continuously working full time for their employers, which men can. तो जो इकोनॉमिक साइंस है, जो अर्थशास्त्र विज्ञान है, फोकस कर रहे हैं इस पर, इस अध्ययन पर कि सिस्टम प्रोड्यूसिंग द इकोनॉमिकल वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विस इफिशिएंशियली गुड्स एंड सर्विस, वस्तु और सेवा की क्षमता और प्राकृतिक और मानवीय रिसोर्स के मेजर पर कि इकोनॉमी इज मनी टर्म्स। इकोनॉमिक्स एक आर्थिक टर्म है। क्लाउडिया गोल्डिन ने अभी रिसेंटली रिसर्च किया है, रिवील किया है, उजागर किया है कि महिला पुरुष जबकि सेम वर्क कर रहे हैं सेम टाइम तक, और इस बावजूद इसके कि उन लोग को वुमेन को कम पेमेंट दिया जाता है पुरुषों की तुलना में, जबकि महिलाओं का जो कंट्रीब्यूट है हाउस होल्डिंग काम में ज्यादा रहता है। जब उनके काम, उनके वर्क को वर्ल्ड के जो प्रोग्रेस है उनके इकोनॉमी जीडीपी में उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। और उसके जबकि सांस्कृतिक सामाजिक रूप से देखा जाए तो उनका महिलाओं का योगदान ज्यादा रहता है सामाजिक प्रोग्रेस में। ये कहने का मतलब है द फ्यूचर ऑफ वर्क इन इंडिया, pattern of the economic growth and shifted globally long-term employment in industrial from the establishment becoming harder to find even the rich country more employment is being generated now is the gig economy and the informal sector even the large industrial फॉर्मल मतलब जनरल जो कहा जाए कि गिग इकोनॉमी अव्यवस्थित जो सेक्टर है उसमें रोजगारों के ज्यादा मोस्ट रोजगार जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहे हैं, जबकि एक संगठित क्षेत्र में जो है रोजगार कम जनरेट हो रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट जॉब शॉर्ट टर्म कंडक्ट एंड these trend on future of work and social challenges in India। जैसे गिग इकोनॉमी में अगर हम बात करें कि ऑनलाइन सर्विस में जोमेटो हो गया और जोमेटो और भी ऑनलाइन सर्विस जो फूड डिलीवरी हो गया, और भी अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसे सर्विसेज में इनमें रोजगार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की शक्ति, इनके पावर्स ज्यादा हो गए हैं, इनमें ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहे हैं। तो उनके भविष्य वुमेन के लिए क्या सिक्योरिटी है उनकी पोस्ट में, उनके वर्क में, ये कहने का opportunity that designed work with the advocate income and social security even through the Indian economy among the fastest growing in the world। Moreover, इसी तरह इंडिया which rank 132 out of 191 countries in human development, जो मानव विकास सूचकांक है उसमें 191 देशों में 132 रैंक मिला हुआ है भारत को। तो इट्स रिक्वायर टू more than caregiving service। Sadly, caregiving work is not valued in money economy that millions of women providing domestic service and millions who are providing care in communities in आशा काफी ज्यादा महिलाएं मिलियन वुमेन आर प्रोवाइडिंग, लाखों करोड़ों महिलाएं जो डोमेस्टिक सर्विस में अपनी सर्विस दे रही हैं डोमेस्टिक घरेलू कामों में, और बहुत सारी मिलियंस ऑफ मोर लाखों महिलाएं जो है आशा वर्कर्स के accredited social health care and आंगनबाड़ी वर्कर्स in a primary health and education are very poorly paid। आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी जो वर्कर्स होते हैं उन लोगों को बहुत ही कम पे किया जाता है उनके काम के लिए। The Indian Prime Minister has called upon the G20 support on human
centric development. The goal equity in the SDG goals हैं, SDG गोल 17 SDG गोल्स बनाए गए हैं, डेवलपमेंट गोल्स जिसको बोलते हैं, उसको अचीव करना है 2030 तक। कवर ए रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल, जिसको इन्वायरमेंटल सुरक्षा देना है, सोशल सुरक्षा देना है, सामाजिक सुरक्षा, इकोनॉमिक इक्वलिटी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दैट मस्ट बी सॉल्व साइमल्टेनियसली। The progress of more inclusive and sustainable, the G20 has accessed that the midway point of 2020-30, the global progress on SDG is off track with the only 2%, only 12% targets on track. Clearly must change for approach achieving the SDGs. अभी तक बात करें कि अचीव करने के मामले में 2023, अब 7 इयर्स रिमेनिंग बचे हैं, अब 2-3 महीने के बाद जो है केवल 6 मंथ बचेंगे, 6 इयर्स बचेंगे एसडीजी गोल्स टारगेट अचीव करने के लिए। उनमें से केवल 12% ही टारगेट उसको चेक किया, ट्रैक किया गया है। 100 में 12% ट्रैक कर लिया गया है। मतलब अभी कितना 6 साल में हमें 88% कवर करना पड़ेगा, तब जाके एसडीजी गोल के जो टारगेट रखे हैं उसको अचीव किया जा सकता है। मैस्कुलाइन व्यू ऑफ द पुरुषवादी नजरिया, इकोनॉमी इज ए प्रोडक्शन मशीन, उत्पादक मशीन है मैस्कुलाइन, और ड्राइवन कंपटीशन है फेमिनाइन। जबकि महिलावादी नजरिए से इकोनॉमी इज सोसाइटी ह्यूमन बीइंग हु आर केयर। पुरुषवादी नजरिए के अनुसार इकोनॉमी इज ए प्रोडक्शन मशीन है, और जबकि महिलावादी नजरियों महिला प्रधान नजरिए के हिसाब से इकोनॉमी एक सर्विस है सोसाइटी में केयर करने के लिए। मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स सो फार डोमिनेटेड बाय मेन। अब तक जो है इकोनॉमी सेक्टर में पुरुषों के द्वारा बहुत योगदान रहा है। has created tragedy, जो योगदान पुरुषों के द्वारा किया गया है यह एक ट्रेजेडी, एक त्रासदी के रूप में है। कॉमन नोबेल लिटरेचर outcome showed the local communities often with women at their center, cooperatives and government and their local resource equitable and sustainably. Mr. Ostrom proposed and different paradigm। तो अब वे जो महिलाएं हैं वो केवल केंद्रीकृत समाज को संगठित करने में, समाज को संभालने में, डोमेस्टिक वर्क में ये व्यस्त हो जाती हैं। अब है ये चेंज, एक ऐसे चेंज, एक आदर्श बदलाव की जरूरत है इकोनॉमिक पैराडिज्म में। ऑलवेज रिक्वायर्ड टू पावर शिफ्ट विच डिफिकल्ट बिकॉज पीपल विथ पावर स्टिल, अब उनको जरूरत बदलने की जरूरत है, लेकिन पावर, शक्ति, पावरफुल पर्सन के पास एक पुरुषवादी समाज जो कि अधिक पावरफुल है उनके पास है, जैसे कि वो जाने नहीं देंगे। और मनी गिव्स पावर, पैसा शक्ति देता है। पॉलिटिकल अथॉरिटी गिव्स पावर, पॉलिटिकल अथॉरिटी भी पावर देती है। और फॉर्मल एजुकेशन और साइंस भी शक्ति देता है। PhD and Nobel Prizes give power to the fact, the two bases of the caste system of power in all societies। जो सामाजिक रूप से कास्ट सिस्टम है वे जातीयता को पावर प्रदान, those with the power of money, authority and formal higher education, they are upper caste and hierarchy, they form the coalition among themselves, ostensibly to make life better to common people who they can govern themselves and must be developed। It's time to power above the humble
अब समय आ गया है कि जो ऊपर में जो पावरफुल पर्सन है वे लोगों से सीखें, उनसे लोगों को सुने और सीखें उनसे, रेदर देन द टीचिंग देम। इसके बजाय कि उनको सिखाने के बजाय उनको जो नीचे पब्लिक है, जिनके लोग हैं, उनकी सुने और उनसे सीखें, ना कि rather than the teaching them and have to lead humanity to grave problem, ताकि लोगों के सुरक्षा, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकते। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड इकोनॉमिक इक्विटीज, द ग्लोबल में डोमिनेटेड मनी स्ट्रीम system institution to business and society needs to overhaul. Women must be given freedom not just to be promoted within male dominated institutions, but rather to shape better families. Spirited constitution for governance. Moreover, local community must be given more power for more decision and designing and implementation, inclusive and sustainable solution problems. Without such fundamental institutions, reforms or visions, Vasudhaiv Kutumbakam, one family, one earth, one future will soon fade along with the G20। तो लोकल बॉडीज को ज्यादा पावर देने की आवश्यकता है, ताकि वसुधैव कुटुंबकम के सपनों को, वन फैमिली वन अर्थ के, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के कॉन्सेप्ट को अचीव किया जा सके। इक्विलिटी जो एसडीजी गोल्स को अगर प्राप्त करना है तो उस पर काम करना, लोकल गवर्नमेंट के साथ और नीचे तबके के लोगों के साथ बात करना, उनके लिए काम करना, इन्वायरमेंटल सोशल कल्चरल सिक्योरिटी देना, ये जरूरत है, ताकि महिलाएं उभर कर सामने आए और नॉट ओनली politician society sectors that must be included in economic sector, तभी जो भारत का सर्वांगीण विकास हो सकता है। तो ये था महिलाओं को अगर शामिल किया जाता है तो कैसे बेटर बन सकता है। तो एंड चाइना इंडिया पार्टनरशिप इज वास्ट ग्लोबल पोटेंशियल। तो ये जो है चाइनीज एम्बेसडर हैं जो कि चाइना के योगदान के बारे में बता रही हैं, चाइना ने क्या क्या वर्ल्ड के लिए किया है। तो चाइना की बड़ाई है, और हालांकि चाइना की बुराई नहीं करी क्योंकि वे चाइना के हैं। तो आज के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट न्यूज था हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप कि आपको समझ आया होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि कैसे लगा सेशन और क्या कमी है, कैसे सुधारा जा सकता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।